देश में गांधी की विरासत को समाप्त करने की बात कहते हुए राजघाट वाराणसी से एक पदयात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई है, जिसका आगरा पहुंचने पर आगरा के कांग्रेस से जनों ने यात्रियों का स्वागत किया। अचल सिंह ट्रस्ट एवं निहाल सिंह फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भुलाने और उनसे जुड़ी हुई विरासतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए सद्भावना पूर्वक उन्होंने राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक के लिए ये पदयात्रा निकाली है। देखिए, सच्चाई ये है, आप भी जानते हैं कि गांधी को तो भारत क्या दुनिया भी भुला नहीं सकती है। अगर हमें आपको जैसे सांस लेना है हमारे लिए अनिवार्य है, ऐसे ही हर आदमी को प्रेम और शांति चाहिए। जिसको भी शांति और प्रेम चाहिए उसको गांधी को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया युद्धों से नहीं चलती है। अगर युद्धों से होती तो अशोक को सन्यासी नहीं होना होता, अशोक बौद्ध नहीं होते, उससे बड़ा वीर बहादुर नहीं है। और रावण से भी कोई पराक्रमी नहीं है, लेकिन अंत में रावण भी हारता है। तो ये दुनिया की सच्चाई है कि जो सत्य के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं उनको चलते रहना चाहिए और अंत में उसी की जीत होती है। गोडसे का कहना चाहेंगे गोडसे के लिए? देखिए, गोडसे तो सीधी भाषा में सिरफा नौजवान था। उससे पहले उसने गांधी कई बार मारने की कोशिश की थी, उसकी खुद की कोई समझ नहीं थी। सावरकर ने उसको बार बार समझाया था, इसका इतिहास गवाह है। इतिहास में ऐसे तमाम दस्तावेज दर्ज हैं जिसको जो बताते हैं कि सावरकर ने उसको उकसाया और उसने इस तरह का कृत्य किया। अदरवाइज वह भी नहीं करता। और शुरू में वो भी एक साधारण सा सदस्य था, कांग्रेस था। इसलिए जब ऐसे नौजवान होते हैं तो उनको कुछ लोग उकसा करके काम करवाते हैं। लेकिन क्या संदेश दे रहा है जी, इस यात्रा से क्या संदेश है? इस यात्रा से हमारे 5 संदेश हैं। पहली बात तो यह है कि ये संविधान जो हम भारत के लोगों ने मिलकर के बनाया, किया, आत्मार्पित किया, वो संविधान को किसी भी कीमत पर मिटाने और हटाने की कोशिश की जाएगी, वो हमें स्वीकार नहीं है। आम जनता नहीं चाहती है, क्योंकि इस देश में जो समृद्धि आज आई है, जो भी आजाद भारत है, वो संविधान का योगदान है। दूसरा यह है कि हम लोग राजतंत्र में लंबे समय तक रहे हैं, राजतंत्र को हम जानते हैं। जब हमें लोकतंत्र मिला है तो लोकतंत्र में कैसे आजादी के साथ रहा जा सकता है, कैसे हमको अपनी प्रतिभा क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इसलिए दूसरा सवाल जो है लोकतंत्र का है। तीसरा सवाल देश के ताने बाने का है कि जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। हमें चाहते हैं इस देश में जो गांधी का सपना था कि सभी धर्म बराबर हैं और सभी नागरिक बराबर हैं, इसलिए प्रेम के साथ पूरा देश एक साथ मिल करके रहे। चौथी बात जो है वो विरासत का है। आप सब लोग जानते हैं, चाहे गांधी हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने की कोशिश की है। किसी का कहीं से भी कम योगदान नहीं है। लेकिन आज इस योगदान को भुलाने की कोशिश की जा रही है कि नेहरू से बड़े गांधी हैं, गांधी से बड़े पटेल हैं, पटेल से बड़े ये जो मुकाबला कराने की कोशिश हो रही है, ये निहायत गलत और बहुत छोटी बात है। इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि विरासत चाहे जैसी भी हो, जो आप सब लोग जानते हैं कि सत्याग्रह आश्रम गांधी जी ने बनाया, वहां से उन्होंने सत्याग्रह किया, देश की आजादी का सपना बुना। उन्होंने जो ऐसे नौजवान आजादी में आए तो उनके पढ़ने लिखने के लिए गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ बनाया, लेकिन आज वो सब चीजें सरकार के कब्जे में है। और तीसरा, जो बाद में आजाद भारत में विनोबा भावे ने जो 14 साल तक पदयात्रा की और बनारस में सर सिवासन में आश्रम बनाया, भारत के निर्माण का सपना देखा था, वहां जो आपके पत्रकार साथी थे, प्रभा जोशी जैसे लोग, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुआ जैसे लोग, जो यहाँ बार बार आते रहे हैं, भाई जी जैसे लोग, ये सारे लोग उन शिविरों से वहां से तैयार हुए थे। और आज उस केंद्र को ये सरकार कहती है कि वो आतंकवादियों की गतिविधियां हैं, वहां नक्सलाइट रहते हैं। एक भी मैं दावे के साथ कहता हूं आपके सारे चैनलों के माध्यम से कि सरकार आज भी, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं अगर वो सिद्ध कर दे कि वहां एक भी आतंकवादी घटना हुई है, एक भी वहां आतंकवादी रहता है, एक भी वहां नक्सलाइट रहता है, अगर सरकार सिद्ध कर दे। तो मित्रों, ये जो है, और अंतिम बात मैं कहते हुए पूरा कर रहा हूं कि ये यात्रा जो है वो निडरता के लिए, निर्भयता के लिए पूरे देश को डराने की कोशिश कर रही है। अंदर तो पदयात्रा जो बनारस राजघाट से शुरू हुई है और दिल्ली तक चलने का है।
56 दिन का ये पदयात्रा के दौरान हम लोग जो मूल विषय रखे हैं, आज जो देश में बंटवारा या भेदभाव का जो स्थिति पैदा हुई है, संप्रदाय को लेकर, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर जो विभाजन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा निकाले हैं। और सद्भावना कैसे जागे हमारे बीच में, मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं, सब लोग एक साथ जुड़कर एक भारत लेकर निर्माण के काम में हम आगे बढ़े, ये एक विषय है। दूसरी विषय है कि आज संविधान, भारतीय संविधान को लेकर जो छेड़छाड़ चलने का कोशिश हो रहा है, ये एक तरह से एक प्रयास हो रहा है कि डिक्टेटोरियल सिस्टम कैसे हमारे देश में आ जाए, इसका जो प्रयास हो रहा है। हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सही ढंग से चले, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, मजदूर हो, किसान हो और लोग हो, सभी का वो जो छात्र है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी के लिए एक समतामूलक समाज कैसे हो, जो महात्मा गांधी जी ने कल्पना किया था कि अहिंसा समाज, अहिंसा समतामूलक समाज गढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग निकाले हैं। और हम चाहते हैं कि देश भर में लोग इस विषय को लेकर जागरूक हो, अपना आवाज बुलंद करें और एक अच्छा देश बने, यही सपना लेकर हम लोग निकले हैं। जबकि आरएसएस और भाजपा गांधी जी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया और गोडसे को सही बताती है। वो जिसने गोडसे ने महात्मा गांधी कहते हैं कि आज मुझे सही बताया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस बयान को, भाजपा के आरएसएस को? हमें एक बात एक करना चाहते हैं, किसी को खून करना, उसको कैसे क्या कहेंगे, संतरासवादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? गांधी जी को जिन्होंने खून किया है वो एक संतरासवादी है। तो उस हिसाब से जो लोग इसके समर्थन करते हैं, उसको हम मानते हैं कि जो आम नागरिक है, इसके खिलाफ ही आवाज बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये जो यात्रा है, पदयात्री है, ये राजघाट बनारस से शुरू हुए हैं और ये राजघाट दिल्ली तक जा रहे हैं और ये 1000 किलोमीटर की इनकी पदयात्रा है। इसका मिशन ये है कि जो गांधी जी के समय में जो गांधी की विरासतें हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, गांधी के नाम को हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। उसके विरोध में ये सद्भावना के साथ गांधी जी के अहिंसा को जो परमो धर्म कहा करते थे और सर्वधर्म समभाव के साथ यह इस यात्रा को इन्होंने शुरू किया है और ये कई शहरों में होते हुए निकल रहे हैं, कई शहरों में होते हुए इसी सद्भावना को जो है बताते हुए और अपनी बात को रखते हुए ये सद्भावना यात्रा आगे बढ़। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश के जो हालात हैं उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन बेहद प्रासंगिक है। आज सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही भारत को एक बार फिर से विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेत्री मधुरिमा शर्मा, महानगर अध्यक्ष अमित सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे।